भक्ति के मार्ग पर चलने पर किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत जो भक्त हैं जो कुछ समय चलते हैं उसके बाद उनका विचलित हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहो, हर जानकारी आपको मिलेगा। भक्ति के मार्ग पर क्यों कष्ट दिया जाता है, क्यों आपको कुछ समय भक्ति करने के बाद फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है कि सब बेकार है, ऐसा फील होता है। तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। भक्ति करने पर कष्ट क्यों दिया जाता है। देखो, भक्ति करने पर कष्ट नहीं दिया जाता है। पहली बात तो भक्ति करने पर कोई कष्ट नहीं दिया जाता है। ये क्यों? अब आप कहोगे कि भक्ति करने पर बहुत भक्तों को देखे हैं कि कष्ट मिला है। आप उन भक्तों को देखे हो बाहर से, अंदर से जब देखोगे तो वो जिस आनंद में रहते हैं उस आनंद को आप जान नहीं पाओगे। वो बाहर का कष्ट कुछ नहीं है, वो दिखाई देता है। वो जिस आनंद में रहते हैं उस आनंद को छोड़कर ये कष्ट उनको भावता भी नहीं है। तो जो बोलते हैं कि भक्ति करने पर कष्ट, अब बात करते हैं कि भक्ति करने पर किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो जब आप भक्ति करोगे तब आप जो नाम जप करने लगो, भक्ति सत्संग सुनने लगो, तब जब आप चलोगे तो सबसे पहले आपके जो गलत संस्कार, जिसे आप अपना माने, जैसे कि आप कुछ चाह रहे हो कि हमें मिले, पहले उसका नाश होगा। कोई कामना है कि हमें कुछ सरकारी नौकरी या कोई भी चीज़ मिले, तो वो नहीं मिलेगा, पहले वहाँ से आपको हटाया जाएगा। बार बार आप प्रयास करने के बाद भी आपको असफलता ही असफलता मिलेगी। दूसरा, आपके जो भी रिश्ते नाते हैं वो आपसे दूरी होने लगेंगे। सब धीरे धीरे आपसे लगेगा कि हमसे सब दूर हो रहे हैं। हाँ, ऐसा होगा। क्यों होगा ये आगे वीडियो में आपको मिलेगा, आप बने रहें। तीसरा, आप जब भक्ति करोगे तो पहले आपकी हर कामनाओं को हटाया जाएगा। दूसरी, आपके रिश्तों नातों से दूरी किया जाएगा। दूरी का मतलब अंदर से, बाहर से नहीं। जो आप अपने अंदर मान बैठे हो कि ये सब मेरे हैं, वो पहले आपको उनसे हटाया जाएगा। अंदर से बार बार परेशानी, दुख, तकलीफ लगेगा कि सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं, तो आपको पहले उनसे दूरी किया जाएगा। चौथा, कि आपको एकांत, यानी आपको किसी से कुछ बोलना, बातें करना कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि क्या बातें करें, सब बेकार है। एकांत में बैठोगे और थोड़ा कुछ न कुछ अंदर चिंतन लगेगा कि क्या है, कौन है, क्यों ऐसा हो रहा है, भक्ति भी कर रहे हैं फिर भी कष्ट हो रहा है। तो ये सब आपकी गलत धारणा। जैसे कि एक भवन का निर्माण किया जाता है, तो जब भवन का निर्माण किया जाता है तो वो भवन बन गया। अब उस भवन को जब तक तोड़ कर उससे अच्छा नहीं बनाएंगे, जब तक उसे तोड़ेंगे नहीं तब तक वो अच्छा बनेगा नहीं। वैसे ही ये जब हम पीछे का ये सब भवन बना के, यानी जितने भी हम रिश्ते नाते, जितने भी संसार को अपना माने हैं इस मन के रूपी अंदर, तो ये मन में बैठा है कि अब यही सब दिखाई देता है, सामने लगता है हमारा है, तो उस भवन को तोड़ा जाता है। भवन यानी आपके जो विचार हैं, भावनाएं बैठाए हो, भगवान पहले उनका नाश करते हैं।
जब उनका नाश करते हैं तो आपको पहले उन सबसे दूरी करते हैं। दूरी का मतलब यह नहीं कि घर छुड़वा देते, नहीं, दूरी का अंदर है, अंदर अंदर आपको इन लोगों से दूरी होगा। ये सब आपसे स्वतः दूर होने लगेगा। आप किसी से बातें करोगे तो वो आपसे वैसा व्यवहार करेगा कि फिर लगेगा कि नहीं, इससे बोलना बेकार है, ऐसा होने लगेगा बार बार आपको ये। तो उस भवन का पहले नाश होगा। भवन, अब हम जितने भी संसार के माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते को बहुत प्रिय अपना माने हैं, तो ये भगवान जब देखते हैं तो ये कहते हैं कि इसी में ये फंसा रहेगा तो मेरे पास कब आएगा। जब ये मेरी भक्ति कर रहा है तो मेरा काम है इसका कल्याण करना। तो कल्याण ऐसे नहीं होगा कि ये इसमें फंसा रहे, ये तो दुर्गति को भोगेगा फिर, क्योंकि इन लोगों को अपना मानेगा। ये सब दुख रूपी हैं, ये कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसी में इसका मन जब तक फंसा रहेगा तब तक ये दुखों से नहीं निकल पाएगा। तो पहले इन लोगों से दूरी किया जाता है, जो आप चाह रहे हो उसका नाश किया जाता है, तब आपको धीरे धीरे सत्संग की ओर। अब इस समय सबसे ज़्यादा भक्त को जो चल रहा है भक्ति में, उसको सबसे ज़्यादा सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही वो है जो उसे आगे बढ़ाता है, ज्ञान देता है, रास्ता दिखाता है। जब तक वो सत्संग नहीं सुनता है तब तक वो नहीं चल पाएगा, वो गिर जाएगा, वो बहक जाएगा। तो उसे सबसे ज़्यादा उस समय सत्संग की ज़रूरत होती है। सत्संग, सदगुरु जो बानी बोलते हैं वो उसको सुनना, उस पर चलना, वही एक उसकी शक्ति होती है सत्संग। उसे पकड़ कर आगे बढ़ना धीरे धीरे। ये आप जब चलोगे तो धीरे धीरे सब आपके अंदर से ज्ञान, धीरे धीरे सब संसार की दृश्य दिखाई देगा कि ये सब नश्वर, ये सब कौन, मैं कौन। तो ये सब धीरे धीरे, और नाम जप करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपको हर ज्ञान स्वतः अनुभव होने लगेगा। पर आप नित्य नाम जप और सत्संग को पकड़े रहो। कष्ट ज़्यादा नहीं है, कुछ समय के लिए आपको मजबूत, जब भगवान जब तोड़ते हैं तो आपको मजबूत बनाने के लिए, कि हर कठिनाई हर परिस्थिति में ये अडिग रहे, ऐसा हमको इसको बनाना है कि संसार भी देखे तो कहे कि हाँ भक्त एक कैसा होता है, कितना भी कठिन परिस्थिति हो मगर ये डगमगाए नहीं। तो पहले वैसा बनाते हैं। अब बनाने के लिए हमें इधर से ठोकेंगे, इधर से ठोकेंगे, इधर से ठोकेंगे, और जब ठोक ठाक के बना देंगे तो वो बन के तैयार हो जाएगा। अब उसको कोई हिला नहीं सकता है, तो वैसा ही वो हो जाता है। इसलिए आप घबराओ नहीं, सत्संग सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो। कोई कष्ट नहीं है, भगवान तुम्हारे साथ हरदम है। जब नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारे साथ हरदम वो है। धन्यवाद।